नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है हमारे क्विज कंपटीशन में। और क्विज कंपटीशन का राउंड लगातार चलता आ रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। चलिए, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत लाइक दिया, बहुत सब प्यार दिया है, और बच्चों ने भी इस क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जैसा कि हमने अनाउंस किया था कि 4 जो फाइनलिस्ट हमारे हैं वो हमें मिल चुके हैं। हमने उनका नाम भी बताया था, और आज एक एक करके हम उनसे आपको मिलवाएंगे भी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए, आज जो हमारा ये सेमीफाइनल राउंड है ये अब शुरू हो चुका है, यानी कि 4 फाइनलिस्ट हमें मिल चुके हैं जो कि फाइनल में जाएंगे। इसमें से जो फाइनल में जाएगा उसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हमने प्राइज रखा है। वो हम अभी रिवील नहीं करेंगे, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, जो हमारी फर्स्ट फाइनलिस्ट है श्रेया, वो आ चुकी है हमारे पास। और ये पिछले कंपटीशन में इन्होंने लगभग 20 से ज्यादा बच्चों के बीच में से ये निकल करके आई, छन के आई। और बहुत अच्छा ये सवाल इन्होंने दिया था, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो हमारी टीम है मॉनिटरिंग करती है क्विज कंपटीशन का। श्रेया, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि आप हाँ 4 में आए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, जो हमारे नए लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। आप अपना पूरा नाम, कहाँ से आप आती हैं, किस क्लास में पढ़ती हैं, किस स्कूल में पढ़ती हैं, वहां देख कर। Good evening, everyone, and I am Shreya Mani from class 10th, and I am from the CBSE board. And this is actually my first experience that is going live, so I am really very excited for it. ओके। और श्रेया, कैसा लग रहा है? फाइनलिस्ट में आ गई, 4 लोगों के साथ अब हैं, उतने लोगों से निकल करके आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, और 4 में और फाइनल राउंड में भी अब आपको जाने के लिए। तो कितना तैयार है सेमीफाइनल के लिए और फाइनल के लिए? सेमीफाइनल और फाइनल दोनों के लिए मैं पूरा प्रिपेयर हो चुकी हूँ। और बची बात तो मैं उस 20 स्टूडेंट्स में से होके आई हूँ। तो इट इज़ अ वेरी ग्रैंड सीन फॉर मी। ये बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। ओके, चलिए अब इंतजार देरी ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि और भी हमारे फाइनलिस्ट यहाँ पर वेट कर रहे हैं। श्रेया देखिए, ये अब और खासियत आ गई है, स्मार्ट बोर्ड भी अब हम लोगों के पास आ गया। तो अब देखिए, आपको पहले हम आपको बोल रहे थे क्वेश्चन, बता रहे थे क्वेश्चन। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप रीड करेंगे यहाँ पे, और जो भी आपको इसमें से, देखिए ये ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा। हमारे जो भी दर्शक है वो भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। इस ऑप्शन को जो आपको सही लगे उसको आपको टिक करना है, नेक्स्ट करेंगे, आप दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आपका समय शुरू होता है। आप पहले इसको बना लीजिए, सोचिए, समझिए, और जो भी आपको लगता है कि ये इसका सही जवाब है, आप उसको कंटिन्यू करें। ऑल द ओके बेस्ट। सर, थैंक यू। आप रीड भी कर सकते हैं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके कि क्वेश्चंस क्या है। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इज इन द मेजोरिटी इन श्रीलंका, यानी कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है मेजोरिटी में जो श्रीलंका में पाई जाती है। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है, इसका आंसर सिन्हाला है। और ये मैं कर देती हूँ नेक्स्ट। ओके, तो मेरा सेकेंड सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो दैट इज यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। थर्ड क्वेश्चन आया है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। तो पर कैपिटा इनकम कौन से कंट्रीज में कौन सी करेंसी किसका काउंट करती है। तो यूएस डॉलर के साथ ये काउंट करती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, तो स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका है बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म को मानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, oh, statement 1 and statement 2. So statement 1 is there was a feeling of alienation among Sri Lanka Tamil. Yes, it is true. And statement 2 is the Sri Lankan government denied them equal political rights and discriminated against them in getting jobs and other opportunities. So read the statement and select the correct answer from the option given below. And options are both statements are true and statement 2 provides explanation to statement 1.
Both statements are true and statement 2 does not provide explanation to statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true. तो statement 1 तो सही है और जितना statement 2 में लिखा हुआ है वो भी इसका करेक्ट statement है, but the explanation is something different. तो फीलिंग ऑफ alienation तो था उनमें, लेकिन इन्हें इक्वल राइट्स भी नहीं मिल रहे थे, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था. तो समवॉट इट इज मैचिंग समवेयर. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों भी जो है वो सही है और स्टेटमेंट 2 और 1 का एक्सप्लेनेशन सही है. तो ए वाला बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन टू स्टेटमेंट 1. ए. Okay, so my sixth question is Human Development Report published by UNDP compares countries based on the educational level of the people, their health status and per capita income. Statement 2 है India ranks 13 in HDI ranking. Read the statement and select the correct answer of the option. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है क्योंकि वो 13th रैंक पे जो है वो स्टैंड अप नहीं करती इंडियाज HDI रैंकिंग पे. So statement 1 is true but statement 2 is false, so the option is C. Okay, seventh question. Sri Lanka is doing well than India in terms of development. Statement 2 is Sri Lanka ranks 73rd in HDI ranking while India ranks 130 out of 189 countries. And read the statement and select the right answer. So Sri Lanka is doing well than India in terms of the development. Yes, it is true. Sri Lanka बहुत अच्छी है as term of development. And Sri Lanka ranks 73rd in HDI ranking. दोनों भी सही है. So statement both are the true, but statement 2 does not provide the explanation to statement 1. So my option will be B. नेक्स्ट सवाल है डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय. यानी कि डेवलपमेंट कंट्री का डेवलपमेंट कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप. इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल एंड ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी चीजें वैसे तो जरूरी होती है, लेकिन जनरली हम डिटरमाइन करते हैं बाय इट्स पर कैपिटा इनकम. कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है. So ninth, in which year did Sri Lanka gain freedom? In Sri Lanka, we gained the independence. That is in 1948. And my last question is, what are factors responsible for the low literacy rate of women in India? क्या factors responsible है low literacy rate के लिए, वो भी women's, जो कि common चीज है जो हम लोग को सबको पता है, लेकिन अब तो वो situation नहीं है. So the factor responsible for the low literacy rate of women in India is ignorance towards a female child and poverty. So both A and B are true. तो थैंक यू श्रेया, आपने जो ये सवाल का जवाब दिया वो बहुत अच्छे तरीके से दिया और हमारे जो लोग इस वक्त देख रहे हैं वो भी समझ चुके हैं. फिलहाल तो ऑल द बेस्ट आपको फाइनल के लिए, फाइनल राउंड के लिए, और देखते हैं कि आपका कितना जवाब जो है वो सही हुआ, कितना गलत हुआ है. तो ये रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा. थैंक यू सो मच. वेलकम, थैंक यू. तो साफ तौर पर ये थी हमारी एक फाइनलिस्ट श्रेया, जिन्होंने अपने तरीके से और कितनी बेहतर अंदाज से जिन्होंने इस सवाल का जवाब दिया. चलिए अब बुलाते हैं नेक्स्ट को. दूसरी प्रतिभागी आ चुकी है और इसको लेकर के भी हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये भी बहुत अच्छा इन्होंने खेला है. लगभग 20 से ज्यादा बच्चों में से ये जो है फाइनलिस्ट में जुड़ी है. 4 में ये भी है, टॉप 4 में. मैथिली नाम है इनका. चलिए इनसे खुद एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को बता दीजिए. Myself Maithili Nanavre and I am from 10th CBSE from Radcliffe School Ulve and I also study in BK Science Coaching Center. Okay. मैथिली चलिए गेम को शुरू करते हैं. आपको तो पता ही है ये हमारा पैनल है. इस पैनल में आपको क्वेश्चंस दिए हैं और उसके आंसर भी कहीं ना कहीं इन चारों में से छुपे हैं. ऑप्शंस हैं आपको, जो भी आपको सही लगता है आप यहाँ सेलेक्ट करके उनको नेक्स्ट कर सकती हैं. ठीक है, जैसा उन्होंने किया वैसे ही आपको करके यहाँ बताना है. आप क्वेश्चन रीड करके उसका जो आंसर होगा, केवल उसका जो ऑप्शन आपको लगता है कि वो सही होगा, उसको रीड करके आप आगे बढ़ सकते हैं.
चलिए ऑल द बेस्ट फाइनल के लिए और आपको इस कंपटीशन के लिए। Thank you. Okay. So first question is statement 1. Non-renewable resources are limited in nature. Statement 2. Non-renewable resources can be replenished over a period of time. Read the statements and select the correct answer from the options given below. So I think the answer is statement C. Statement first is true. Statement second is false. नेक्स्ट वन। Second question, in which year Sri Lanka emerged as an independent country? So Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. The option B. Sardar Sarovar Dam is located on river Narmada, which is option B. The total number of children attending school as a percentage of total number of children in the same age group is called option A, net attendance ratio. Fifth question, Punjab is much ahead of Bihar in terms of per capita income. Similarly, Punjab is ahead of Bihar in option A, controlling infant mortality. Question number 6, what do you mean by development? Option A, getting essential things such as income, health, education, and option B, better life by fulfilling aspirations and desires. Option C, social equality. So all of these are actually the answer. So the D option is all of these. Seventh question, Sri Lanka emerged as an independent country in the year. The option D is the answer, 1948. Question number 8, per capita income heights. None of these. Division of power between higher and lower level of government is known as vertical division of power. Question number 10. How do ration shops under the public distribution system PDS help people? Option A is the answer, maintaining the nutritional status of the people. Option B is also the answer, by making food available at lower cost. So the C option is both A and B. ओके तो मैथिली आपने 10 क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पर दे दिए हैं उसके जवाब, और जो इसके सही आंसर्स होंगे और जो इसके पॉइंट होंगे वो हम आपको बता देंगे। आपने कंपटीशन बहुत अच्छे से खेला और इसकी तैयारी भी देख करके लग रहा था कि आपने अच्छे से किया है। बेस्ट ऑफ लक फाइनल राउंड के लिए, देखते हैं कि कौन फाइनल में आता है। थैंक यू। Thank you. तो अगले पार्टिसिपेंट हमारे पास आ चुके हैं वैष्णव। जी हाँ, वैष्णव आ चुके हैं। ये भी लगभग 20 से ज्यादा बच्चों में से हमारे 4 फाइनलिस्ट हैं। सेमीफाइनल का राउंड आज खेलने के लिए ये आ रहे हैं। वैष्णव, सबसे पहले तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सेमी फाइनल में पहुंचे हैं। 4 टॉप में आप एक हैं। अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को पहले दे दीजिए। Hello everyone, my name is Vaishnav Patil from 10th Boyd CBSE. ओके वैष्णव, आपको पता है गेम का रूल?
यहाँ आपको पैनल है, पीछे में आपको ये दिया, आपके यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके ऑप्शंस ए बी सी डी में लिखे, जो भी आपको लगता है कि सही है उसको आपको टिक करना है और टिक करके नेक्स्ट आगे बढ़ना है। ठीक है, आप रीड करके इसका जवाब दे सकते हैं। अब आपका समय शुरू होता है, 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, रिजल्ट आपको बताया जाएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फाइनल के लिए वैष्णव। So first question is per capita income heights. So क्या नाम है? here options are A disparity, B average income, C total population, and D none of these. According to me, it will be A disparities. Second question is statement 1. There was tension between French speaking and Dutch speaking communities. Statement 2. It was because French community was more rich compared to Dutch speaking community. According to me, I think it will be D answer. Not D, it will be C. According to people have developmental goals about better income only. Second development, people look at a mix of goals. According to me, it will be A. Power shared among governments at different levels is also called. Vertical division of power, B. Which of the following is not one of the aspects of federal division of power? According, it will be D. Factors responsible for the low literacy rate of women in India are it will be D. If BMI is more than 25, then it signifies overweight. Intelligent sharing of power is done among D. Meaning of development is different for different peoples. Which one of the following countries does not share its boundary with Belgium? It will see Sweden. ओके वैष्णव, तो आपने 10 क्वेश्चंस के जो आंसर है वो दे चुके हैं और इसका क्या सही आंसर है वो हम आपको रिजल्ट में बताएंगे। फिलहाल आपने बहुत अच्छे तरीके से खेला और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप जो फाइनल के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक वैष्णव। तो दोस्तों अब चलिए, हमारे साथ आ चुके हैं मतीन, लास्ट फाइनलिस्ट है, ये स्कोर में हमारे साथ पहुंचे थे और सेमीफाइनल में इन्होंने भी बहुत अच्छा खेला। टॉप 20 के जो लोग थे, यानी कि जो 20 स्टूडेंट थे उसके बीच में से आए हैं। और सबसे पहले तो बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप टॉप 4 में आए हैं। फाइनल के लिए भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone, my name is Mateen Ahmed Imran Qazi. I am studying in class 10 from CBSE in DAV Public School, Nerul. ओके मतीन, चलिए ऑल द बेस्ट। आपको गेम के रूल्स पता है,
जैसे कि 3 लोगों ने पहले खेला है, यहाँ पे आपको हमारे इस स्मार्ट पैनल में आपको क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, उसके आंसर कहीं इन चारों में छिपे हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आपको रीड करके इसके ऑप्शन में ढूंढ करके क्वेश्चन को आपको जो लगता है जो सही है उसको टिक करके आगे बढ़ना है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। First question, statement 1. French speaking community in Belgium was rich and powerful. Statement 2. Belgian government favored French speaking community. According to me, answer is option A. Both the statements are true and the statement 2 provides explanation to statement 1. Statement 1. Every citizens have different notions of a country's development. National development doesn't concern citizens. Option C. Statement 1 is true. Statement 2 is false. The population of Sri Lanka is divided into option C. Sinhala 74% and Tamil 18%. Statement 1. Sustainable development is essential for economic growth of the countries. Statement 2. Sustainable development ensures that the environment-friendly measures are adopted for carrying out production processes. Answer is option A. Both statements are true, and statement 2 is provides explanation to statement 1. The ethnic communities of Sri Lanka are composed of option B. Sinhalese, Sri Lankan Tamils, Indian Tamils, and Muslim communities. The expanded form of NSSO is option A. National Sample Survey Organization. The number of children that die before the age of 1 year per 1,000 children born live. Answer is option A. IMR. Why development is a mix of goal for any individual. Option A. For any decision, there are many things that the individual has to consider. Statement 1. Sri Lanka is doing well than India in terms of development. Sri Lanka ranks 73rd in the HDI rank while India ranks 130 out of 189 countries. Option A. Both the statements are true and statement 2 provide explanation to statement 1. Which of the following is best example to describe the conflict arise when one's desire becomes problem, destruction for other, getting wrong. Option C. Both. ओके मतीन, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया है और देखेंगे कि आपका नंबर कितना आता है। आपने ट्राई किया और इसका रिजल्ट जो भी होगा हम आपको बताएंगे। ऑल द बेस्ट फाइनल राउंड के लिए। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि आप भी फाइनल में पहुंचे। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा कि देखा आपने, जो हमारे टॉप 4 फाइनलिस्ट थे वो फाइनल की रेस के लिए कितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने अपना जवाब दिया इस पैनल पे, पैनल के जरिए, जो कि सब कुछ लाइव था, सब कुछ ऑन आपके सामने था। और जो भी इनका रिजल्ट है वो रिजल्ट भी हम इनको बताएंगे और इसमें से जो टॉप पर होगा वो फाइनल राउंड में पहुंचेगा और फाइनल का जो राउंड होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने पेश करेंगे और फाइनल में जो पहुंचने वाले जो फाइनलिस्ट होगा उसके लिए भी बहुत अच्छा उपहार गिफ्ट हम लोगों ने रखा है। तो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा।
आप बने रहिए। कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम, कमेंट में जरूर आप हमें बता सकते हैं, लिख सकते हैं। किस तरह का सुझाव कमेंट में देना है तो आप हमें जरूर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, चलते चलते अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।